छोड़ो आसमां, छोड़ो छोड़ो आसमां। वेलकम बैक। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे दूसरे गेस्ट भी हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद। उन्होंने हमें ज्वाइन किया, तौफीक पाशा साहब, जो कि इसार फाउंडेशन जो NPO है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, उससे ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है जी। आपके तो खैर मैंने बड़े प्रोग्राम्स देखे हैं, और गार्डन्स और प्लांट्स और ये और वो। अच्छा, ये मुझे बताएं कि स्टार्ट कब हुआ? वैसे आपसे भी मैंने नहीं पूछा था, ये प्लांट की तरफ आना और ये सब ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कब स्टार्ट किया, कैसे क्या? मेरा तो इट्स बिन अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अच्छा बचपन से जो है वो ठीक यही है। फील्ड था जी और उसी में ग्रो करते गए, और जैसे जैसे बढ़ते गए नई नई चीज़ें आती गईं। जी रियलाइजेशन हुआ कि दुनिया में एनवायरनमेंट रिलेटेड बहुत सारे मसाइल हैं एंड वो डायरेक्टली इंसान को इफ़ेक्ट करते हैं, बिल्कुल। और उसके लिए काम करना चाहिए। एंड फाइनली अमंगस्ट ऑल द वर्क जो मैं करता हूँ, उसमें हिसार फाउंडेशन को भी मैंने ज्वाइन किया, और टुडे आई एम वन ऑफ द। हिसार फाउंडेशन की क्या है? हिसार फाउंडेशन इज़ अ फाउंडेशन दैट वर्क्स फॉर द एनवायरनमेंट, ओके फूड सिक्योरिटी, ओके जेंडर इश्यूज, ऑलराइट। लाइवलीहुड, अच्छा दीज थिंग्स। इसके 3-4 मैंडेट्स हैं, और इनको अब वो एक तो ये इंटरलिंक्ड भी हो जाते हैं, और फिर ये थोड़ा सा ब्रांच आउट भी कर जाते हैं। सो हिसार फाउंडेशन वर्क्स फॉर ऑल दीज थिंग्स। फिर इसमें वी ऑल्सो वर्क फॉर लाइक रिलीफ इन नेचुरल कैलामिटीज, अर्थक्वेक, फ्लड्स, रिहैब, हर किस्म का। सो वी डू अ लॉट ऑफ वर्क। बट हिसार फाउंडेशन जो है वो आप NPO है? इट्स अ नॉन प्रॉफिट जी। इट्स ए नॉन प्रॉफिटेबल। अब मुझे बताएं कि अभी हम कल ही बात करते कि NGOs तो बहुत सारे खुल गए हैं, लेकिन 38 शायद काम करें या 30 काम करें, बाकी आराम कर रहे हैं। बाकी आराम कर रहे हैं, या वो पैसे ले रहे हैं और खा रहे हैं, क्योंकि ये प्रूव हो गया है कि ये हो रहा है। अब मुझे बताएं कि NGOs भी इन्वायरमेंट के लिए कोई काम करें या दूसरे? जी 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 जी, बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि सोशल एनवायरनमेंट, अब सिर्फ पौधे ठीक करना या पौधे लगाना, इससे भी एनवायरनमेंट बेहतर नहीं होता? और भी बहुत चीज़ों से एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप इसमें मैं समझता हूँ कि एनवायरनमेंट सिर्फ पौधों का नहीं है। बिल्कुल सिर्फ लोग अगर सिर्फ पौधा लगा के एनवायरनमेंट को बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, करें। बड़ा वास्ट है कि उसको आपको पूरी। देखिए, आज जो व्हाट वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इसका जो इस साल का जो थीम है, ठीक है, एंड इससे ये कहा जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी का हर अमल, एवरी एक्शन, एवरी रिक्वायरमेंट, शर्ट, लाइट, पेन, पेपर, फूड, हर चीज़ जो है वो एनवायरनमेंट से ही आती है। जी। और हमने अब तक एक आदत कर ली है कि हम एनवायरनमेंट की कॉस्ट पर चीज़ें हासिल करते हैं। अब एक ऐसा वक्त आ गया है कि एनवायरनमेंट जो है वो कोलैप्स करने लग रहा है, और हम उसमें ज़िंदा नहीं रह सकेंगे, क्योंकि जब तक एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं होगा, हम उस पर बिकॉज वी आर डिपेंडेंट। बच्चे अब जो जनरेशन बड़ी हो रही है, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई थिंक हमारे टाइम पे इतना एनवायरनमेंट पे बात नहीं की जाती थी। अब इतनी अवेयरनेस हो गई है कि वर्कशॉप्स होनी चाहिए बच्चों के स्कूल्स में। मैंने देखा बच्चों के स्कूल्स में लोग, आप जैसे इनवाइट करते हैं बच्चों को आप बताएं कि पौधा लगाना कितना ज़रूरी है। एक पौधा, क्योंकि हमारे होता है बच्चों के स्कूल में लेके आते हैं, नर्सरीज़ वाले आते हैं, वो अपने एक पौधा बेच रहे होते हैं, तो बच्चों को पता चलता है। मुझे इतनी हैरानगी होती है कि जो मेरी बेटी मुझे बता रही होती है कि एनवायरनमेंट के लिए एक पौधा हम अपने घर में लगाएं, तो पौधे की क्या अहमियत है, ये चीज़ें। जो है ना आमना, एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, शहजाद बात करें। बहजाद बात कर रहा हूँ कराची से। मुस्लिम रज़ा सैयद को सलाम, और पाशा साहब को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। मैं ये कह रहा हूँ कि ये दो शख्सियत ऐसी आपके सामने बैठी हैं जो किसे कहते हैं कि इनकलाबी तौर पे पाकिस्तान में इकानमी भी बूम कर सकती हैं। उसका तरीक़ाकार ये है कि ये एग्रीकल्चर, ऑब्वियसली एनवायरनमेंट से रिलेटेड है ये चीज़ें, कि अगर ये दोनों हजरात चाहें तो ये जो एग्रीकल्चर लैंड है, इन्होंने आके मेरी फील्ड भी देखी है मुस्लिम रज़ा सैयद साहब ने गुलशन मेमार में, और मैंने अपने से वेजिटेबल्स भी सारी उगाई थी, सब कुछ। और वो फिर मैंने सिर्फ ये देखने के लिए किया था कि इकानमी के हिसाब से कितने लोगों की मैं कफालत कर सकता हूँ। तो मैंने फ्री में भी सब्जियां अगर दी हैं लोगों को, तो लोग खुशी से ले गए। वेरी गुड। तो अब अगर ये दोनों हजरात हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हो रहा है कि अगर हम एग्रीकल्चर में अगर हम
बहुत सारा लगाते हैं तो गंदम सस्ती हो जाती है, लेकिन अगर ये ऊपर के करप्शन जो है ना वो खत्म किए जाएं तो ये अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से जाते। वेजिटेबल्स जो इतनी महंगी आ रही हैं, स्वेयर टू गॉड इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वाकई नहीं होनी चाहिए। और आप देखें, लोग पहले गोश्त कीमा नहीं खा सकते थे, इतना मुश्किल होता था, अब तो सब्जी खाना भी मुश्किल हो गई, दाल लेना भी मुश्किल है। लेकिन ऐसे अफराद जो है ना उसकी निगहदाश्त करें, ऐसे अफराद, ये पाशा साहब बैठे हुए हैं, एक एक रख से वाकिफ हैं, ये रूट की एक एक रख से वाकिफ हैं, आई नो हिम वेरी वेल। मुस्लिम रजा सैयद साहब के एफर्ट्स हैं इसके अंदर, और मुस्लिम रजा सैयद साहब के घर भी मैंने विजिट किया हुआ है, मामले अगर मैंने अभी देखा के अंदर अगर ये लोग कब्जा माफी अपनी अपनी जमीनें ले लेते हैं, मैं कहता हूँ एक 10 एकड़ लैंड दे करके देखें इनको, 10 एकड़, सिर्फ 5 एकड़ 10 एकड़ की बात कर रहा हूँ, अगर ना ये रेवेन्यू जनरेट करके दे दें तो आप मुझे कहिए कि हाँ साहब बेहजाद साहब उन्होंने नहीं किया। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच जी। अच्छा, हम जो बात करते हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं। पौधे की बात हो रही थी, बच्चों को पौधे लेके देना या बच्चों के घरों में पौधे लगाना, तो उससे कितना ज़रूरी है हम स्कूल्स में ये वर्कशॉप्स करें? देखिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि कुछ अर्सा पहले जो है इसकी अवेयरनेस नहीं थी। और जब अवेयरनेस नहीं थी तो आज हम 2.5 फॉरेस्ट पे पहुंच गए, बिल्कुल, जो कि 25% किसी भी मुल्क का फॉरेस्ट रेट होना चाहिए, और ये भी इसे डिप्लीट कर रहा है बहुत तेज़ी के साथ। ये तो मैं आदाद शुमार आपको बता रहा हूँ, तकरीबन 1-1.5 साल पहले के। तो अभी ये है कि मैं खुद भी बहुत से प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, और दरख्त लगाएं मुल्क बचाएं मेरा एक प्रोजेक्ट है बड़ा। अच्छा। और एडॉप्ट अ ट्री है दूसरा प्रोजेक्ट। अच्छा। जो आपको सामने नजर आ रहा है, ये एडॉप्ट अ ट्री, हाँ बिल्कुल। तो उसमें यही है कि वो बच्चों को ग्रास रूट लेवल से वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और उसका खातिर खा जो रिजल्ट ये आ रहा है कि वही बच्चे जाके अपने बड़ों को जाके कन्विंस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको सिंपल बात बताऊँ कि जब मैं छोटा था तो मुझे समझ नहीं आती थी कि ये जो वॉशिंग पाउडर्स में से निंजा टर्टल क्यों निकलते हैं। हाँ। तो आज मुझे पता लग गया क्यों निकलते हैं, कि माँ बाप इधर आके फंस जाते हैं। ऑब्वियसली वो इसलिए खरीदते हैं कि उसमें से निंजा टर्टल निकलता है, बच्चे को उसको चाहिए। तो जब वो बच्चे एक पॉट, जब मैं उनको एक पॉट देता हूँ वो घर जाते हैं, या मैं उसको सीड्स देता हूँ। हमें यहाँ एक ब्रेक लेनी पड़ेगी, एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं। आज हम एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करें, 5 जून है, सब कॉल करें, आपकी थोड़ी बात भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।